हरे कृष्णा। हरे श्रीमद् भगवद गीता हम लोग चर्चा कर रहे थे। बहुत समय अंतराल हो गया है, अभी फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। तो अध्याय चल रहा था परम गुह्य ज्ञान, और श्लोक नंबर हम लोग 26 पढ़े थे कि भगवान जो है किसको मिलते हैं, निर्धन को और जो धनी है उनको मिलते हैं, और या और किसी को मिलते हैं। तो आप लोग पिछले सुन चुके होंगे। तो अगला हम लोग चर्चा करेंगे कि हम तपस्या करते हैं, चाहे कुछ भी खाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, दान देते हैं, तपस्या करते हैं या कुछ खाते हैं, तो सब सारे भगवान को हम अर्पित कैसे करें। हम कैसे समझें कि भगवान हमारे जो किया हुआ कार्य भगवान स्वीकार कर रहे हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी श्लोक नंबर 27 से। तो अध्याय 9 श्लोक नंबर 27 से चर्चा कर रहे हैं। यत् करोषि यत् एष्णासि यज्जहोषि ददाति यात् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणा। अनुवाद इस प्रकार है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो या जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरे कृष्णा। तो संसार में हम जी रहे हैं, भौतिक संसार में, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा जीव नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहा। हर कोई कार्य अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। जीवन निर्वाह के लिए आपको कुछ नहीं करना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये सवाल ही नहीं है। क्योंकि हर क्षण न कश्यति क्षणापि, आप एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकते हैं। क्योंकि आत्मा क्या है, गतिशील है, और आत्मा कभी रुकती नहीं है। न सोते हुए, चाहे जागते हुए, चाहे इस शरीर में हो चाहे अगले शरीर में हो, कभी भी वो रुकती नहीं आत्मा, क्योंकि गतिशील है, क्योंकि भगवान के अंश है। तो हमेशा गतिशील, कंटिन्यू चलती रहती है। इसीलिए ना ही कश्यति क्षणापि, एक क्षण के लिए भी रुकती नहीं है। हर लोग कार्य करते हैं, एक जंतु हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग, कोई भी हो, सब कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन इस संसार में हम बहुत से कार्य करते हैं, लेकिन अभी 9वां अध्याय हम लोग पढ़ चुके थे क्या, कि अगर हम इस कार्य को करते हैं तो इस संसार में आपको बंधन पड़ेगा। अगर आप यज्ञार्थित कर्मणो अन्यत्र अज्ञात कर्मणो अन्यत्र, तो अगर हम यज्ञ के लिए करते हैं तो कर्म बंधन से छुट्टी हो सकता है। नहीं लोक का कर्म बंधना, नहीं तो लोक में संसार में आप बन जाएंगे। एक कर्म कर रहे हैं, फिर दूसरा कर्म बनेगा, फिर आगे कर्म बनेगा, उसको भुगतना पड़ेगा, फिर आगे हम उसको करने के लिए करते हैं। इस प्रकार से बंधन के बंधन पड़ते रहते हैं। तो कितने जन्म बीत जाते हैं उस बंधन में। तो अगर आप चाहते हैं इससे कर्म के बंधन से छुट्टी, तो हमको इस श्लोक का पालन करना पड़ेगा। क्या है कि बताते हैं पहला कि यत् करोषि यत् अश्नासि, यत् करोषि, जो भी कार्य करते हो वो मेरे लिए करो, भगवान बोलते हैं। अभी कोई बोल सकता था मैं तो चोरी का काम करता हूँ, मैं तो कसाई घर चलाता हूँ, चाहे और बहुत सी गलत काम करता हूँ, तो उसको भगवान को कैसे अर्पित करूँ। अभी पिछले श्लोक सुन चुके थे। अगर आप गलत काम करते हो, कसाई घर चलाते हो, शराब की दुकान चलाते हो, और बहुत सी दुनिया जो भी पापमय कार्य है वो करते हो, तो भगवान को अर्पित करूँ? नहीं। अगर ऐसा, हमको इसीलिए भगवान जो है सिद्धांत दिए हैं, इस श्लोक को समझने के लिए उनके भक्त को पास जाना चाहिए। इसलिए पहला ही श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्तों के संरक्षण में हमको भगवद गीता सीखनी चाहिए। इसलिए तो आज भगवद गीता के 700 से ज़्यादा कमेंट्री मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के। इसीलिए भगवद गीता जो है एज इट इज़ है, यथारूप, जैसे भगवान बताए तो वैसा है। तो इसलिए ये श्लोक का गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए किसी को, कि जो भी भगवान बोल रहे हैं कि तो यत् करोषि यत् अश्नासि, ऐसा तो बोल रहे हैं जो भी कार्य करो भगवान को समर्पित करो। कोई भी शराब बेचता है,
कोई भी चोरी करता है, चाहे जो भी है करता है, मैं भगवान को समर्पित कर दूंगा। तो ऐसा आप शुरुआत में न जानने के कारण कर सकते हैं, लेकिन हमको ये नहीं करना चाहिए, ये समझना नहीं चाहिए कि हमको गलत काम करके भगवान को समर्पित करूं। अगर ऐसा होता तो पिछले श्लोक में क्या पढ़े हम लोग कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर ऐसा होता तो भगवान बोलते मुझे कि मेरे लिए करो, वो बताते। तो हमको वो भी वही कार्य करना चाहिए जो भगवान बताए हैं, चाहे उनके प्रतिनिधि, उनके भक्त, साधु शास्त्र जो बताए हैं वैसा हमको कार्य करना चाहिए। तो इसका भी कर्म में कौन सा कार्य भगवान की प्रसन्नता होती है। जैसे भगवद गीता में बताई गई है कि भगवान को बहुत आनंद आता है, बहुत उनको प्रेम होता है जब इस भगवद गीता को दुनिया भर में लोगों को बताएगा। तो एक कर्म में है बहुत प्रसन्न आता है उसको। भगवान खुद बोले हैं कि ये कार्य करो मेरे लिए अभी इस कलयुग में बताएं हरिनाम करो पूरे संसार में। तो ये ऐसा ऐसा कार्य करना चाहिए। लेकिन अभी कोई बोले कि अरे खाने के लिए तो चाहिए कुछ, मान चलिए कुछ कार्य करते हैं तो उसके लिए तो मुझे जीने के लिए कुछ तो चाहिए, तो फिर बोलते हैं एस अश्नासी, जो भी खाते हो मेरे समर्पित करके ही खाओ, नहीं तो आप पाप खाते हो। इसलिए पाप ना खाकर हमको भगवान के प्रसाद खाना चाहिए, तब आप भगवान को प्रसन्न करोगे। नहीं तो जो भी इच्छा हो, जो भी मन करा वो करके भगवान को समर्पित करो, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए भगवान बोलते हैं यत् करोषि यत् स्नासि, जो भी कार्य करते हो मेरी प्रसन्नता के लिए, उनके अर्पित करने के लिए, वो ऐसा उनको आनंद आए। जैसे आप मालिक हो, चाहे कोई भी, जानते हो कि आपके अंडर में बहुत से लोग हैं, जो भी आपको कार्य कराना हो वही प्रसन्नता आपको देगी ना। वो मनमाने ढंग से कोई भी स्टाफ आपके कार्य करते हैं तो आप स्वीकार नहीं करोगे, क्योंकि आपका जो चप्पल के है, फैक्ट्री है, कपड़े की है, तो आप कपड़े के बारे में ही उसको बताओगे करने के लिए, नहीं तो दूसरा कार्य करेगा उसको आप मना कर दोगे। इसलिए भगवान के लिए जो बताए हैं कार्य करने के लिए वो कार्य करना चाहिए। तो भगवद गीता का प्रचार करने के लिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं प्रचार करो। फिर आगे बोलते हैं बहुत से कार्य भगवान के लिए कार्य करने के लिए, और बताते हैं जो भी खाते हो उसको भगवान को अर्पित करो तो वो प्रसाद होता है, नहीं तो पाप होता है, वो पाप खाते हो। और चोर भी बताए हैं कि आप चोर हो अगर भगवान का अर्पित नहीं करते हो। तो इस प्रकार से यज्ञ स्नोसी और यज्ञ जदासियत, अगर कुछ दान देना चाहते हो, बहुत से संसार में अभी लोगों को देने की इच्छा होती है, खाना खिला देना, कपड़े दान देना, हॉस्पिटल खोलना, ज्ञान दान देना। तो बहुत से संसार में ऐसा कुछ कार्य एक्टिविटीज करते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं। तो ऐसा पुण्य के कार्य भी बताते हैं भगवान की मेरे समर्पित हुए कार्य करो, मेरे लिए दान दो, मेरे संस्तुति करते हुए दान करो। अभी इस भगवान के प्रचार करने हेतु बहुत से संगठन ज़रूरत पड़ती है, पूंजी ज़रूरत पड़ती है, आदमी की ज़रूरत पड़ती है, और प्रचार करने के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है। तो भगवान बोलते हैं कि जो प्रचार के कार्य में लगाता है इस कृष्ण भक्ति के लिए, वो भगवान के समर्पित हुए कार्य करना चाहिए, तब हम भगवान स्वीकार करते हैं। और फिर बोलते हैं आगे यत् तपस्या कौन्तेय, और तपस्या मेरे लिए करो। अभी देखते हो कि संसार में बहुत तपस्या करना चाहता है, लेकिन तपस्या भगवान बोलते हैं मेरे लिए तपस्या करो। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बनाए हैं नियम, सुबह उठना ब्रह्म मुहूर्त में, मंगल आरती करना, भगवान का नाम जप करना, और नरसिंह तुलसी आरती बहुत से प्रोग्राम करना। तो सुबह जगना ये बहुत बड़ी तपस्या है, और हर दिन जगना, ऐसा नहीं एक दिन हम जग गए। और एकादशी, अभी भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस आ रहा है तो उसमें उपवास करना, और चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन उपवास करना, भगवान रामचंद्र के जन्मदिन में उपवास करना, एकादशी को उपवास करना, भगवान के भक्तों का तिरुभाव आविर्भाव के दिन उपवास करना, ये सब तपस्या है। क्यों? क्योंकि भगवान को बहुत प्रसन्न होती हैं। और तपस्या मतलब भूखा रहना ऐसा नहीं कि तपस्या है, भगवान के नामों का जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भी 24 घंटे भगवान का नाम लेता है वो सबसे बड़ा ध्यानी है
सबसे बड़ा योगी है, ये तपस्या है। और फिर बोलते हैं तत्कुरुष्व मदर्पणा, तो मेरे समर्पित हुए, मेरे अर्पण करते हुए इसको करना चाहिए, तब जाके वो भगवान की भक्ति में लग सकता है। अभी श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि हम संसिद्धि हरितोषणम, हरि की तुष्टि करने के लिए कार्य करना चाहिए। अभी आप मान के लिए अंडा खाते हो, मांस खाते हो, अब बोलेंगे भगवान समर्पित करने के लिए बोले हैं, तो वैसा मांस नहीं देना चाहिए। और अन्य शास्त्रों में बताया गया कि ये सेवा अपराध है, तामसी भोजन भगवान को नहीं देना चाहिए, जुट्ठा भगवान को नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से सेवा अपराध आता है। अलग अलग पुराणों में, अलग अलग शास्त्रों में सब चीज़ें बताया। यहाँ तो सिर्फ सिद्धांत दिया है आपको सार के रूप में कि किस प्रकार से भगवान के केंद्र में रखकर कार्य करना चाहिए, तब हम हमारे जो कार्य है वो कर्म से छूट हो सकते हैं। नहीं तो फिर आपको इस संसार में लोकायम कर्मा बंधना, आपको बंधन में पड़ना पड़ेगा। एक कार्य कर उसका आपको फल मिलेगा, भोगोगे, फिर नया कार्य आपका कर्म फल बनेगा, फिर उसको भोगने के लिए नया शरीर मिलेगा, फिर इस प्रकार से पूरा जन्म चक्कर में पड़ते रहोगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखानुदोषम दर्शनम। इस चार चीज़ों से हमको कब निकल सकते हैं? जब हम भगवान को समर्पित करते हुए सब कुछ अर्पित करेंगे उनके लिए, और एक भक्त के संरक्षण में करना चाहिए सरकारी, तब आपको सही सही आपको पता मिलेगा और भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से हमको कार्य करना चाहिए। फिर अगला श्लोक हम लोग चर्चा करेंगे, तब तक इसको सुनिए और श्रीमद् भगवद गीता है तो उसको पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। इस तरह से आप ज्ञान हासिल कीजिए। अब आँख बंद करके मत चलिए, शास्त्र है, गुरु है, साधु है, उनके निरीक्षण में चलना चाहिए, तब हम जाके आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। हरे कृष्णा।